तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जिसमें ना ही तो कुकिंग करनी है और ना ही बेकिंग करनी है, साथ ही साथ ना ही किसी अंडे मैदे मक्खन का झंझट है और बनाना तो सिर्फ 10 मिनट का काम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रीमी डिलाइट की रेसिपी, जो कि झटपट से सिर्फ 2 चीज़ों के साथ हम घर में बना के तैयार करेंगे। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो क्रीमी डिलाइट बनाने के लिए यहाँ मैं आधा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का, और व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैं शामिल करूँगी सिर्फ 2 टेबल स्पून चीनी, ताकि इसको हम अच्छे से हल्का सा स्वीट बना सकें। अब इसको बीटर की मदद से हमने बीट करना है, इतना कि बस ये फ्लफ़ी हो जाए, इतनी फ्लफ़ी हो जाए कि ये स्टेबल हो सके। वैसे जो मैंने क्रीम यूज़ करी है वो मैंने आपको शो भी कर दी है, दुबाला के नाम से क्रीम आती है। ये बहुत अच्छी और बहुत स्टेबल रहती है। वैसे तो ये टेट्रा पैक क्रीम है, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम के तौर पे भी काम करती है, तो ये बेस्ट रहती है और इकनॉमिकल भी होती है। तो अगर आप में से भी कोई लेना चाहे तो आई थिंक ये एक बेहतरीन अच्छा और सस्ता ऑप्शन होता है। चलें जी, अच्छे से अब हमने इसको बीट करना है। बीटर की जो स्पीड है वो आपने लो से स्टार्ट करनी है और हाई तक लेके जानी है, और बस इतना अच्छे से बीट करना है कि इसके अंदर जो चीनी ऐड की है ना, वो बिल्कुल ग्रैन्यूल्स उसके गायब हो जाएं, यानी कि दाना उसका बाकी नहीं रहना चाहिए। और अगर आप चाहें तो उसकी जगह पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए मैं शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून न्यूटेला, और ये होममेड चॉकलेट स्प्रेड है, न्यूटेला है, जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, पिछले दिनों भी सिखाया था। फिर भी अगर कोई बनाना चाहता है, रेसिपी चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, यहाँ थंबनेल भी शो कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन रहता है, बहुत ही इकनॉमिकल रहता है, और टेस्ट में बिल्कुल 100% ये मार्केट स्टाइल न्यूटेला होता है। तो फिर ये बना के आप घर में स्टोर कर लें और मुख्तलिफ रेसिपीज़ में ये ब्रेड पे बच्चों को लगा के दे सकते हैं। तो यहाँ क्रीम के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून न्यूटेला और 1/4 टेबल स्पून शामिल किया है वेनिला एसेंस, और अब दोबारा से बीटर की मदद से हम अच्छे तरीके से इसे बीट कर लेंगे। अब देखें चॉकलेट इसके अंदर गई है, तो इसका डेफिनेटली फ्लेवर आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो गया है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी साइड पे नहीं किया है, सिर्फ 2 टेबल स्पून क्रीम में शामिल कर दिया है, ताकि हल्का सा चॉकलेट का टच भी आ जाए और एकदम इसका जो फ्लेवर है ना वो टुवर्ड्स चॉकलेट ना चला जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। अच्छा, जिसके पास बीटर नहीं है वो क्या करे, क्योंकि इस रेसिपी में हमें क्रीम थोड़ी सी स्टेबल चाहिए होती है, बहती भी नहीं चाहिए होती। तो फिर आपने हैंड विस्कर से इसको फिर थोड़ा सा ज़्यादा बीट करना होगा। क्या है कि जो चीज़ अगर मशीन से 2 मिनट बीट हो रही है, तो हैंड विस्कर से आपने उसको 5 मिनट तक बीट करना होगा। तो यहाँ देखें, बस ये इतनी स्टेबल हो जाए तो अब इसको रख दूँगी कुछ देर फ्रीज़र में, जब तक कि हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके की डिश का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी केक टिन, कोई भी डिश, कोई भी सर्विंग बाउल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे अच्छे से पहले ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि नीचे ये चिपके नहीं। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब मैं इसके नीचे बिछा दूंगी इस तरीके से प्लास्टिक। आप कोई भी प्लास्टिक का शॉपर जो साफ़ सुथरा हो उसे कट करके यूज़ कर सकते हैं। कोई जिपलॉक बैग हो, कोई भी प्लास्टिक इस तरीके की हो, वो आपने अच्छे से इसमें लोअर सरफेस पे और साइड्स में इस तरीके से सेट कर लेनी है। बटर पेपर का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको बेस बनाने की, सेट रखने के लिए, वो हैं जी वेफर्स। वेफर्स का इस्तेमाल आपने करना है, लेकिन ऐसे ही सादा इस्तेमाल नहीं करने। हर वेफर को सेट करने से पहले आपने दूध में डिप करके फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखें क्रीम भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, और ये इसी तरीके से स्टेबल होनी चाहिए जब हम इस डिज़र्ट को तैयार करेंगे। तो चलिए जी, अब प्लास्टिक के ऊपर सबसे पहले हमने शामिल करनी है यही क्रीम, और पहली जो हम लेयर लगाने जा रहे हैं वो भी लेयर क्रीम की है। तो यहाँ क्रीम अच्छे से सेट कर रही हूँ, जब तक मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर तो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है, और इसके बदले रोज़ाना मैं आपको देती हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपीज़। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, यहाँ देखिए क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है, और अब वेफर्स इसके अंदर रख रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको दूध में डिप नहीं किया था, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना बहुत ही क्रंची और बहुत ही आइसक्रीम वाली वाइब्स देता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एकदम क्रीम के अंदर क्रिस्पी जो बिस्किट रह जाते हैं ना, उसको पसंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या है कि आपने दूध में डिप करते जाना है और डिप करके रखते जाना है, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका डिज़र्ट फिर भी बहुत स्टेबल रहेगा।
चलिए जी, वेपर्स को अच्छे से आपने बेस में सेट कर लिया और दोबारा से हमने क्रीम की उसी तरीके से लेयर लगा दी। इस क्रीम की लेयर को भी अच्छे से सेट करने के बाद इसी तरीके से हमने वेपर्स को अरेंज करना है और सेट कर लेना है और उसके बाद दोबारा से फाइनली क्रीम से हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए ना, इसमें कोई अंडा गया, ना कोई मक्खन, ना ही किसी किस्म के हमने इसके अंदर कोई जेलेटिन, मैदा या कोई भी घी वगैरह ऑयल का इस्तेमाल किया। सिंपल सी रेसिपी है, हल्का फुल्का आसान सा लाइट सा डिज़र्ट है। तो देखें, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लें। अब मैं कर दूंगी इसको कवर और रख दूंगी 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में, जब तक कि आपकी क्रीम अच्छे से सेट ना हो जाए। तो देखें, अगर तो गर्मियों का मौसम है तो 2 से 3, 4, 5 घंटे भी हो सकते हैं, जब तक कि क्रीम अच्छे से सेट नहीं हो जाती। वंस आपकी क्रीम सेट हो जाए, आपका डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से अब मैं इसको फ्लिप कर लूँगी एक ट्रे के ऊपर जिसमें मुझे सर्व करना है। अगर तो ये डिश इजीली बाहर ना आ रही हो तो थोड़ी देर इसको छोड़ दें, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के करीब करीब इजीली बाहर आ जाएगी। अब जो प्लास्टिक लगाई थी उसको हम रिमूव कर लेंगे और अगर तो क्रीम आपकी थोड़ी सी कहीं से स्टेबल नहीं रही है तो आपने क्या करना है, नाइफ़ की मदद से या पैलेट नाइफ़ की मदद से ईज़िली उसको सेट कर लें। मेरी तो वैसे सेट ही थी, लेकिन इफ़ इन केस अगर नहीं रहे तो अब वही न्यूटेला को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट को, मिल्क चॉकलेट को या फिर डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिए और उसके बाद पाइपिंग बैग में भरने के बाद इस तरीके से डेकोरेट कर लें। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है, खूबसूरत लगने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होता है, लाइट एंड टेस्टी। तो उसके बाद अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पीनट्स से, चाहें तो बादाम, पिस्ते या अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने भी इसको बादाम के साथ सेंटर लाइन से डेकोरेट किया है और कुछ चॉकलेट चिप्स मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तो ऊपर की जो डेकोरेशन है वो आपकी अपनी चॉइस है, चाहें तो आप कुछ फ्रूट्स से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि क्रीम डिलाइट है तो इसको बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही आसान। तो चलें जी, अब इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद भी आप देखें इतना प्रेजेंटेबल ये डिज़र्ट है। बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी सुपर टेस्टी था। तो फिर सबने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बनाने में इतनी आसान है और कोई कुकिंग तो इसमें है ही नहीं। तो सब आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस आपने करना है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ ही साथ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।